सभी को जय मसीह की। हम कलीसिया के विषय में परमेश्वर के वचन की शिक्षा देखते आए हैं और उसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम आज कलीसिया की कुछ जो महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं उसमें से हम कुछ देख चुके हैं। कौन कौन से देखे हमने, याद है आपको? जी, एक ही देह है, मसीह देह का सिर है और सभी विश्वासी देह के अंग हैं। इतना हम देख चुके हैं। कलीसिया जो है प्रभु यीशु मसीह की देह है, इस बात को हमने कलीसिया के लिए प्रयुक्त कुछ चित्रों में देखा था, है ना। कुछ चित्र थे, उसमें से एक था कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की क्या है, देह है ना। और बहुत महत्वपूर्ण एक सच्चाई है कि एक ही देह है। जितने भी विश्वासी हैं वे विश्वासी क्या हैं, इस देह के अंग हैं। फिर चाहे वो किसी भी स्थान के क्यों ना हो, किसी भी भाषा के बोलने वाले क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी रंग के क्यों ना हो, किसी भी स्थान के रहने वाले क्यों ना हो, लेकिन विश्व भर में जितने भी विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाए हुए लोग, वे प्रभु यीशु मसीह की देह अर्थात कलीसिया के अंग हैं। इसलिए जब भी हम किसी विश्वासी से मिलते हैं, ध्यान से सुनिए, जब भी हम किसी विश्वासी से मिलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी स्थान का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, हमारे अंदर बहुत ही स्वाभाविक रूप से, एक विश्वासी के अंदर बहुत ही स्वाभाविक रूप से अपने विश्वासी भाई बहन को देखकर एक प्रेम का भाव आना चाहिए, इस बात को समझते हुए कि ये प्रभु यीशु मसीह में कौन है, मेरा भाई है या मेरी बहन है। तो ये है। और उसके बाद हमने इस बात को देखा था कि मसीह जो है देह का सिर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हैं जो कलीसिया को निर्देश देते हैं, कलीसिया को दिशा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हैं जो कलीसिया के मुखिया हैं, है ना। प्रभु यीशु परमेश्वर ने कलीसिया में अगुओं को रखा है, परंतु सिर कौन है, प्रभु यीशु मसीह है ना। और एक और बात है जो इसी से जुड़ी हुई है, वो यह है कि कलीसिया इसलिए जो है, कलीसिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर समझते हैं? पूछते हैं ना आप लोग, आपके संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पूछते हैं। तो कलीसिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वर्ग में है ना। और इसलिए कि कलीसिया जो है उसका सिर मसीह है, इसलिए जो है हर कलीसिया जो है, हर स्थानीय कलीसिया जो है, स्थानीय मंडली जो है, वो उस स्थानीय मंडली से जुड़ी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है, वो यह है कि हर स्थानीय कलीसिया का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है, किसी एक विशेष स्थान पर नहीं है। ये नए नियम की कलीसिया के सिद्धांत में एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए हमारी कलीसियाओं में हम इस तरह से नहीं देखते हैं कि किसी एक विशेष स्थान पर जो है ब्रदरन असेंबलीज़ का जो ब्रदरन कलीसियाएँ हैं उनका कोई हेडक्वार्टर, ऐसा हम देखते हैं क्या? नहीं है ना। क्यों नहीं है? उसके पीछे यही सच्चाई है, ये है उसके पीछे का जो वचन का जो आधार है वो ये है ना। इसलिए कई बार लोग, मनुष्य जो है, हमसे पूछ सकते हैं कि आपकी चर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि बताने की आवश्यकता है कि हमारी कलीसियाएँ जो हैं, वे सारी कलीसियाँ, सारी मंडलियाँ जो हैं, स्थानीय मंडलियाँ जो हैं, वो मसीह के अधीन होकर वे कार्य करती हैं। तो इस रीति से देखा जाए तो जितनी भी स्थानीय मंडलियाँ हैं वे सब एक तरह से देखा जाए तो दूसरी कलीसियाओं के साथ सहभागिता में ज़रूर हैं, परंतु एक मंडली दूसरे मंडली के ऊपर है या फिर एक स्थान है जहाँ से सारे मंडलियों को कंट्रोल किया जाता है, ये वचन की शिक्षा नहीं है। परमेश्वर के वचन में हम ऐसा नहीं देखते हैं। आप देखिए यरूशलेम में यरूशलेम से स्टार्ट हुआ ना, परंतु यरूशलेम की कलीसिया दूसरे कलीसियाओं को कंट्रोल कर रही थी क्या? उनके निर्णयों को निर्धारित करती थी क्या, तुम ऐसा करो वैसा करो? नहीं, ऐसा नहीं था। जहाँ जहाँ भी कलीसियाएँ स्थापित की गईं, जहाँ जहाँ भी कलीसियाएँ स्थापित हुई, वहाँ पर पौलुस ने क्या किया? वहाँ पर प्राचीनों को नियुक्त किया
और वे प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हुए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नियंत्रित होकर कलीसिया को चला रहे थे। तो ठीक है, तो ये एक सच्चाई याद रखिए अच्छी तरह से, है ना, कि कलीसिया का सिर कौन है? मसीह है। इसलिए हर कलीसिया, हर स्थानीय मंडली, हम जब कलीसिया बोलते हैं तो विश्वव्यापी कलीसिया की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु जितनी भी स्थानीय कलीसियाएं हैं, है ना, अलग अलग स्थानों पर, इंदौर में हो, सतना में हो, रतलाम में हो, या फिर देवास में हो, उज्जैन में हो, भोपाल में हो, कहीं भी हो, यूपी में हो, भारत के किसी भी कोने में हो, या विश्व भर में जहाँ कहीं भी स्थानीय मंडलियाँ हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका फंक्शनिंग या फिर उनका जो कार्य है वो इस तरह से होना चाहिए कि वे याद रखें कि हमारी आत्मिक सहभागिता है दूसरी कलीसियाओं के साथ, लेकिन कलीसिया का कोई किसी विशेष स्थान पर कोई हेडक्वार्टर नहीं है। पिछले दिनों में एक सम्मेलन इंदौर में हुआ। आपने देखा कि अनेक कलीसियाओं से वहाँ पर भाई बहन लोग आए, हमने साथ में सहभागिता की, परंतु किसी एक विशेष कलीसिया को या फिर एक विशेष स्थान से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता, ऐसा नहीं होता। इसलिए हर कलीसिया के प्राचीन जो हैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा करते हुए कलीसिया के लिए निर्णय लेते हैं। और फिर जो है, यदि एक कलीसिया से किसी दूसरे स्थान पर एक कलीसिया का निर्माण होता है या फिर एक स्थापना होती, जैसे यहाँ से कुछ लोग गए किसी एक स्थान पर जाकर एक नई सेवा आरंभ की और वहाँ पर एक नई सेवा आरंभ करके एक कलीसिया स्थापित हुई, तो भी वो कलीसिया जो है वो पृथक है या फिर वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई है जिसका प्रभु यीशु मसीह सिर है। ठीक है, तो इस सच्चाई को याद रखना। परंतु हो सकता है कि उनको एक आत्मिक दिशा देने के लिए, सलाह देने के लिए इस कलीसिया से लोग जो है उनकी सहायता करें, परंतु ये जो शिक्षा है इसे अच्छी तरह से हमें समझने की ज़रूरत है कि किसी एक विशेष स्थान से या किसी कुछ लोग जो है मिलकर या कि कुछ एक एक संगठन मिलकर कलीसियाओं को नियंत्रित करती, ऐसा परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता। ये वचन के अनुसार ये शिक्षा नहीं है। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखें। अब हम चौथे पॉइंट में आएंगे, कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य। कलीसिया में पवित्र आत्मा का फंक्शन क्या है, कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? यूहन्ना उसके 14वें अध्याय 16 और 26 को जरा जल्दी से पढ़ लें। यूहन्ना 14, 16 और 26। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। या 26 भी पढ़ लें। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम क्या है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता से विनती करूँगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। अर्थात कौन है वो जिसके विषय में 17वें अध्याय में 17वें पद में लिखा है, सत्य का आत्मा। और आगे जाकर 26 में पढ़ते हैं, सहायक अर्थात कौन है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो है वो सहायक है। कलीसिया में पवित्र आत्मा का फंक्शन क्या है यदि आप पूछें तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया कि क्या है। वो कलीसिया में विश्वासियों के साथ हमेशा रहेगा और वो सहायक के रूप में रहेगा, है ना। अब इस बात को समझने के लिए कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उनके साथ शिष्य लोग थे, है ना, तो शिष्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक उपस्थिति थी, है ना। कोई भी अगर कोई समस्या होती थी, अगर कोई संदेह था, तो वो किसके पास जाते थे? प्रभु यीशु मसीह के पास जाया करते थे, उनसे पूछते थे और प्रभु यीशु मसीह उनकी समस्याओं का निवारण करते थे, उनकी सहायता करते थे, उनको प्रोत्साहित करते थे। अभी प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से संसार में है क्या? पृथ्वी में नहीं है। शारीरिक रूप से नहीं है, आत्मिक रूप से हमारे बीच, हमारे साथ है, हमारे अंदर रहते हैं।
परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक सहायक को भी हमारे लिए भेजा है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा सदैव हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करने के लिए भेजे गए हैं। 26वें पद में हम पढ़ते हैं, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। तो पवित्र आत्मा का फंक्शन कलीसिया में रहते हुए क्या है? सब बातें सिखाता है और प्रभु यीशु मसीह की बातों को हमें क्या कराता है? स्मरण कराता है। तो कलीसिया के रूप में, एक स्थानीय मंडली के रूप में हमेशा पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अभी मैंने आपको बताया था कि कलीसिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा है और कहा है कि वह तुम्हें सिखाएगा, वह तुम्हें स्मरण दिलाएगा। कलीसिया को क्या करना है? पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए बहुत ही अपने कानों को तैयार करके रखना है, सुनने के लिए तत्पर रहना है। पवित्र आत्मा किस तरह से कलीसिया को दिशा देना चाहते हैं, किस दिशा में कलीसिया को ले जाना चाहते हैं, इसके प्रति संवेदनशील होकर कलीसिया को फंक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कलीसिया पवित्र आत्मा की आवाज़ के प्रति संवेदनशील नहीं होगी, सेंसिटिव नहीं होगी, तो क्या होगा? क्या होगा? आप बताएंगे क्या होगा? तो फिर यहां पर देखिए क्या लिखा है, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। ये कार्य होगा क्या? नहीं होगा। पवित्र आत्मा के द्वारा लीड किए जाने के लिए या अगुवाई प्राप्त करने के लिए, सिखाए जाने के लिए, स्मरण कराए जाने के लिए ज़रूरी क्या है? पवित्र आत्मा के प्रति निर्भर रहना। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि कलीसिया के रूप में हम इस सच्चाई को समझें। एक और भाग निकाल लीजिए, इफिसियों 2:18। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। उसी के द्वारा, हमारी एक आत्मा के द्वारा पिता के पास पहुंच होती है। इसका मतलब क्या है? उसी के द्वारा मतलब किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच किसके पास होती है? पिता के पास। तो इसलिए कलीसिया में जब विश्वासी एकत्रित होते हैं, परमेश्वर के पास उनकी पहुंच कैसे होती है? कलीसिया के रूप में हम परमेश्वर को किस तरह से अप्रोच करते हैं? किसके द्वारा अप्रोच करते हैं? पवित्र आत्मा की सहायता से हम। तो पवित्र आत्मा कलीसिया में जो हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, इन सारी चीज़ों में पवित्र आत्मा है जो हमें क्या करते हैं? अगुवाई करते हैं या फिर हमें लीड करते हैं। एक और भाग पढ़िए, रोमियो 8वां अध्याय 26 और 27। रोमियो 8वां अध्याय 26 और 27। ये रेफरेंसेस नोट्स में नहीं हैं, इसलिए कृपया नोट करें। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि मैं एक सहायक को भेजूंगा। पवित्र आत्मा किस तरह से सहायता करते हैं? किस तरह से प्रार्थना करना है हम नहीं जानते हैं, परंतु प्रार्थना करने के लिए हमारी सहायता कौन करते हैं? पवित्र आत्मा सहायता करते हैं, है ना। पवित्र आत्मा के ऊपर जब हम निर्भर होते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जब हम जीवन जीते हैं, तो हमारे प्रार्थना जीवन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। यदि हम चाहते हैं कि कलीसियाई रूप से हमारी जो गतिविधियां हैं, हम क्या क्या करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इन सारी चीज़ों में हम
परमेश्वर के आत्मा या पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जो है वो कार्य जो है परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। जब हम रविवार को इस तरह से आते हैं, प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करने के लिए, सहभागिता करने के लिए आते हैं, तो पवित्र आत्मा के तैयारी के साथ आना बहुत ही ज़रूरी, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आना बहुत ही आवश्यक है। हम करते आए हैं, इसलिए उसी रीति के अनुसार हम आ जाएं और कुछ करके चले जाएं, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहें। जहां पर ये पवित्र आत्मा का नियंत्रण नहीं दिखाई देता, ध्यान से सुनिए, वहां पर हर प्रकार की गड़बड़ी और समस्याएं देखने को मिलती हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम सहायता प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन को बिताते हैं और तब जब हम कलीसिया में आते हैं, तो वो कलीसियाई जो एक साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद देना या स्तुति करना, प्रशंसा करना, आराधना करना, प्रार्थना करना, वो सब एक अर्थपूर्ण एक्सरसाइज हो जाता है, बहुत ही एक सामर्थ्यपूर्ण एक अभ्यास होता, कार्य होता है। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है और पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर होता है। परंतु यदि हम सिर्फ एक यांत्रिक रूप से हम करते आए, हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, वर्षों का अनुभव है, हम सही शब्दों को बोलना जानते हैं, है ना, और इस तरह से यदि हम आए और बस एक औपचारिकता के रूप में हम करते रहें, तो वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एक एक्सचेंज नहीं होता या फिर एक आत्मिक एक आदान प्रदान नहीं होता है। जब विश्वासी पवित्र आत्मा से भरे हुए होकर या पवित्र आत्मा से के ऊपर निर्भर होकर एक साथ मिलते हैं, तब आत्मा के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक कार्य होता है। ये आप सेंस कर सकते हैं, ये आप इसको महसूस कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ की सहभागिता में अगर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत प्रभु के आनंद को अनुभव करते हुए और विश्वासियों के साथ की उस सहभागिता का आनंद लेते हुए फिर कलीसिया में आएंगे और उसके बाद जब आप इन चीज़ों में शामिल होंगे, तब आपको एक अलग ही आनंद का आभास होगा। परंतु यदि नहीं, तो बहुत ही ड्राइनेस होगा, बहुत ही एक सूखा रूखा एक अनुभव होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम मंडली के रूप में पवित्र आत्मा के इस कार्य को समझकर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को व्यतीत करें। पवित्र आत्मा है जो हमें आराधना करने में और धन्यवाद देने में, परमेश्वर की स्तुति करने में, प्रार्थना करने में हमें अगुवाई देते हैं, हमारी सहायता करते हैं। फिर पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसका 5वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 5वां पद। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए। या अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों से कह रहा है कि हमारा तुम्हारे बीच में आना और हमने जो तुम्हें सुनाया, जो वचन सुनाया, वो सिर्फ कैसे नहीं हुआ, शब्द मात्र में नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनिए, है ना, सिर्फ शब्द मात्र में नहीं हुआ, परंतु कैसे हुआ, सामर्थ और पवित्र आत्मा, कैसे लिखा है, बड़े निश्चय के साथ हुआ। ठीक है, अब इस बात को अच्छी तरह से समझिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि यदि, ध्यान से सुनिए, यदि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर होकर अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का वचन जिस सामर्थ्य के साथ, जिस निश्चय के साथ और जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ हमारे बीच में आना चाहिए, वो नहीं आएगा। इसलिए जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, उन्हें भी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है, और विश्वासियों को भी पवित्र आत्मा के प्रति अधीन होकर जीना जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है, उसका जो प्रभाव है या उसका जो इम्पैक्ट है, वो तभी होगा जब हम पवित्र आत्मा के अधीन होकर जीवन जिएंगे।
पवित्र आत्मा के अधीन जीने का अर्थ क्या है? सरल शब्दों में बताएंगे कैसे हम पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जिएंगे? हाँ जूलियस। पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ, है ना? तो क्या है इसका अर्थ? जी, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, बहुत सही कहा आपने। तो कैसे हम अपने जीवन में जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जी सकते हैं, बताएंगे? पवित्र आत्मा के कहे अनुसार चलना, ठीक है। पवित्र आत्मा हमसे कैसे बातें करेंगे? वचन के द्वारा बातें करेंगे। तो रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम ऐसा करेंगे और जब हम परमेश्वर के द्वारा वचन में सिखाई गई बातों को मानेंगे तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? हमें सिखाएगा, स्मरण कराएगा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और जब पवित्र आत्मा जब हमें सिखाएगा और स्मरण कराएगा तो हमें क्या करना है? उसे मानना है। जितना हम मानेंगे उतना अधिक पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर क्या होगा? नियंत्रण होगा। पवित्र आत्मा से भरपूर हम जीवन बिताएंगे, और जितना हम पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताएंगे उतना अधिक परमेश्वर के वचन का प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देगा। देखिए, सभी विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा है क्या? है? कोई संदेह तो नहीं है? कोई संदेह नहीं होना चाहिए इस विषय में। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने क्या दिया है? पवित्र आत्मा उनके अंदर सदैव वास करने के लिए दिया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हर विश्वासी को दिया गया है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हर विश्वासी को पवित्र आत्मा तो दिया गया है, परंतु हर विश्वासी के अंदर जो पवित्र आत्मा का जो कार्य है या उसका जो प्रभाव है वो अलग अलग क्यों देखने को मिलता है? हाँ दिनेश भाई, क्यों अलग अलग देखने को मिलता है? समस्या पवित्र आत्मा की है क्या? नहीं है। ओके, कोई और बताएंगे? सही है। या सरल शब्दों में कहें तो पवित्र आत्मा के संपूर्ण नियंत्रण में हमने अपने आप को नहीं दिया है। कुछ कुछ क्षेत्रों को हमने अभी भी छोड़ रखा है जहां पर हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, है ना? यदि हम अधिक से अधिक क्षेत्रों को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में देते जाएंगे तो क्या होगा? पवित्र आत्मा से भरपूर हम जीवन बिता पाएंगे, और तब पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में अधिक दिखाई देगा। अधिक दिखाई देगा तो अधिक प्रभु यीशु मसीह की शोभा भी हमारे जीवन से दिखाई देगी। प्रभु हमारी सहायता करे। एक और भाग हम पढ़ेंगे, और इसलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, प्रभु प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो ताकि हम परमेश्वर के वचन को जिस तरह से सिखाना चाहिए वैसे सिखा सकें। एक भाग में वो कहता है कि हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमें प्रबल वचन दिया जाए। इसका मतलब सब क्या है? पौलुस यहाँ पर बता रहा है, जब हमने वचन सुनाया तो वो सिर्फ शब्द मात्र में नहीं था, ठीक है? तो मैं आपसे परमेश्वर के वचन को सुना रहा हूँ, यदि इसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होगी, यदि मैं सिखा तो रहा हूँ परंतु मेरा जीवन जो है परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में यदि मैं नहीं जी रहा हूँ तो क्या होगा मालूम? मैं सिखाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, लेकिन पवित्र आत्मा का जो कायल करने का जो कार्य है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभाव आना चाहिए, जो निश्चय आना चाहिए, जो सामर्थ्य आनी चाहिए, वो नहीं आएगी, सिर्फ शब्द मात्र रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कलीसिया में जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। पौलुस खुद प्रार्थना करने के लिए निवेदन करता है। तो इसलिए कलीसिया के सभी विश्वासियों को कलीसिया में वचन सिखाने वालों के लिए बहुत बोझ के साथ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब प्रार्थना करें तो कहें प्रभु से, प्रभु उन्हें प्रबल वचन दीजिए, परमेश्वर का वचन बड़े साहस के साथ बता सकें, स्पष्टता के साथ बता सकें, और परमेश्वर का वचन बड़े निश्चय के साथ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ वो बोल सकें। और हम अपने लिए भी प्रार्थना करें, जब हम वचन सुनते हैं तो प्रभु आपका वचन बड़े सामर्थ्य के साथ मेरे जीवन में भी कार्य करें। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसका 2 पद।
अगला जो पॉइंट है वो है कि कलीसिया में पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया की सेवाओं के लिए जो है अगुवाई देते हैं या फिर दिशा निर्देश देते हैं। प्रेरितों 13:2। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। या हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया उपवास करके प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर की उपासना कर रही है। उस समय पर पवित्र आत्मा ने कहा करके लिखा है। कौन कह रहा है? पवित्र आत्मा कह रहा है। तो पवित्र आत्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है कलीसिया को निर्देश देना, कलीसिया को अगुवाई देना। किसके विषय में? सेवा के विषय में। पवित्र आत्मा कहते हैं कि जिस कार्य के लिए मैंने चुना उसके लिए इन 2 लोगों को अलग करो। कौन कौन से 2 लोग हैं? बरनबास और शाऊल को, अर्थात जो आगे जाकर जो पौलुस कहलाता है। तो पौलुस और बरनबास को एक विशेष सेवा दी गई है, ये परमेश्वर जानता है और परमेश्वर ने इस बात को कलीसिया को प्रकट किया। ध्यान से सुनिए, किसको प्रकट किया? कलीसिया को प्रकट किया। कलीसिया से कहा पवित्र आत्मा के, देखो इन 2 लोगों को मैंने एक विशेष सेवा सौंपी है, इसलिए तुम क्या करो? उन्हें प्रार्थना करके उस कार्य के लिए अलग करो, उनको भेजो। तो क्या हुआ? उन्होंने वैसा किया। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब कलीसिया क्या कर रही थी? प्रार्थना कर रही थी, उपवास करके प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर की उपासना कर रही थी। कलीसिया जब उपवास करती है या कलीसिया जब प्रार्थना करती है, ध्यान से सुनिए, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को सेवा के लिए कुछ निर्देशों को देते हैं या फिर स्पष्टता देते हैं। इसलिए कलीसियाई प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम है। वो समय है जब परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया से बात करते हैं। वो समय सिर्फ हम परमेश्वर से कुछ कह रहे हैं ऐसा नहीं है, परंतु उस समय पर परमेश्वर हमसे भी कुछ कहते हैं। इसलिए हमें पूरा परिश्रम करना चाहिए, पूरा प्रयास करना चाहिए कि कलीसिया की प्रार्थना सभा में भी हम पूरी रीति से शामिल हो सकें। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। प्रेरितों 20वां अध्याय और उसका 38वां पद। प्रेरितों 20:38। मैं उम्मीद करता हूं कि आप रेफरेंसेस नोट कर रहे हैं। प्रेरितों 20:38 पढ़ेंगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। सॉरी 38 नहीं है, 28 है, उसको जरा करेक्ट कर लें। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो इफिसुस के कलीसिया के प्राचीनों को बुला भेजता है। इफिसुस के कलीसिया के विश्वासियों को बुला भेजता है और उसके बाद फिर क्या करता है? उनको कहता है, क्या कहता है? कि तुम क्या करो? अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि कलीसिया में अध्यक्षों को या कलीसिया में अगुओं को या प्राचीनों को कौन नियुक्त करता है? कौन नियुक्त करता है? पवित्र आत्मा नियुक्त करते हैं, ठहराते हैं। ठीक है, तो कलीसिया में पवित्र आत्मा का एक और महत्वपूर्ण कार्य है या फंक्शन है। वो क्या करते हैं? कलीसिया में कुछ लोगों को जिन्हें परमेश्वर ने चरवाहे का हृदय दिया है या देखभाल करने, रखवाली करने, वचन को सिखाने के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है, क्या करते हैं? उनको प्राचीन होकर या अध्यक्ष होकर क्या करते हैं? ठहराते हैं।
ठीक है। और उनका काम क्या है? इसलिए कि पवित्र आत्मा ने उनको ठहराया है, इसलिए जो ठहराए जाते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? वे अपनी रखवाली करें, ठीक है, अपनी रखवाली करें, और उसके बाद किसकी रखवाली करें? झुंड की भी रखवाली करें। दो चीजें हैं यहां पर। हम देखते हैं कि कलीसिया में जो अगुए ठहराए गए, प्राचीन ठहराए गए हैं, उनको अपने जीवन को बहुत ध्यान से बिताना है। वो केयरलेस होकर नहीं जी सकते। कलीसिया में जो अगुए हैं वे लापरवाही का जीवन कभी नहीं बिता सकते। उनको बहुत ही ध्यान से अपने जीवन को व्यतीत करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनको कौन देख रहे हैं? कलीसिया के दूसरे विश्वासी उनको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए उनका जीवन बहुत ही उदाहरणीय होना चाहिए। और दूसरी बात, उनको कलीसिया की भी रखवाली करनी है। दो जिम्मेदारियां दी गई उनको, एक तो खुद की रखवाली करना है और दूसरा कलीसिया की भी रखवाली करना है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को कि यदि हमें सिर्फ अपने जीवन के बारे में अगर परमेश्वर को जाकर जवाब देना हो तो ये तो फिर भी ठीक है, परंतु दूसरे लोगों के लिए भी हमको हिसाब देना हो तो ये छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कलीसिया में जो प्राचीन होकर नियुक्त किए जाते हैं, जो अध्यक्ष होकर नियुक्त किए जाते हैं, अगुए होकर नियुक्त किए जाते हैं, या फिर अंग्रेज़ी में एल्डर्स कहते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनको न सिर्फ अपना हिसाब देना है, परंतु कलीसिया के विश्वासियों का भी हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा एक दिन। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वे अपनी रखवाली करें, झुंड की भी रखवाली करें, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कलीसिया में प्राचीनों को अध्यक्ष होकर या प्राचीनों को नियुक्त करते हैं। पवित्र आत्मा के एक फंक्शन को हम यहाँ पर देखते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 11वें पद को भी पढ़ लें। और उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके और कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। या और आगे पढ़िए। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, और जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसने, ठीक है, उसके यदि आप 6वें पद को देखें, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। 4 पद में लिखा एक ही देह है और एक ही आत्मा है, ठीक है। और उसके बाद फिर 11वें पद में हम पढ़ते हैं उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए। तो यहाँ पर हम एक और सच्चाई पढ़ते हैं कि कलीसिया में जो पवित्र आत्मा है उनका एक और महत्वपूर्ण कार्य है। वो ये है कि कलीसिया में वे वरदानों को देते हैं। कुछ को क्या होकर नियुक्त करते हैं? बताएंगे क्या क्या होकर नियुक्त करते हैं? ठीक है, प्रेरित और भविष्यद्वक्ता और सुसमाचार सुनाने वाले, और कुछ को रखवाले। आज भी पवित्र आत्मा ये करते हैं कि सारी चीज़ों को दे रहे हैं क्या? कौन कौन सी बातें देखी हमने? प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक, 4 हैं। मुझे बताइए, आज भी पवित्र आत्मा हर मंडली में प्रेरितों को और भविष्यद्वक्ताओं को, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशकों को नियुक्त कर रहे हैं क्या? जी हाँ। कौन, किन के बारे में वो नहीं है? प्रेरित और क्यों ऐसा है?
ओके, वो नींव थे। हमने देखा था कि ये फाउंडेशनल गिफ्ट्स हैं, मतलब प्रेरित और भविष्यद्वक्ता जो है कलीसिया के नींव के रूप में बताए गए हैं। इसलिए हम प्रेरितों के पुस्तक में पढ़ते हैं कि जिन्होंने विश्वास किया उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने में अपने आप को लौलीन किया। तो प्रेरित और भविष्यद्वक्ता बार बार नहीं दिए जाते हैं, वो नींव एक बार डाल दी गई, उसके बाद उस पर बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। परंतु सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक जो हैं उन्हें परमेश्वर आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया को देते हैं। ऐसे कलीसिया को वरदान के रूप में देते हैं। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा कलीसिया में वरदान देते हैं। वरदान का मतलब कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिफ्ट्स। आपको कोई गिफ्ट देता है तो आपको कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना, कोई गिफ्ट देता है तो अच्छा लगता है। गिफ्ट देता है तो हम क्या करते हैं? उस गिफ्ट को यूज़ करते हैं और क्या करते हैं? संभाल के भी रखते हैं, उसको सहेजते हैं, है ना, या हम उसको वैल्यू करते हैं, उसको मूल्य देते हैं। कलीसिया में परमेश्वर ने गिफ्ट्स दिए हैं और गिफ्ट्स कौन कौन से हैं? सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक। देखिए, रखवाले और उपदेशक एक ही है, इसलिए उसको अलग अलग करके नहीं देखना है ना। एक ही ऑफिस या फिर एक ही पद को बताता है, रखवाले और उपदेशक। सुसमाचार सुनाने वाले, उपदेशक और रखवाले जो है परमेश्वर कलीसिया में गिफ्ट के रूप में देते हैं। अब आपको कलीसिया में परमेश्वर ने कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, कलीसिया को क्या करना, उन्हें कैसे देखना है? बहुत बहुमूल्य होकर देखना। कभी भी उनको हल्के से नहीं लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिए गए वरदान है, कलीसिया के लिए दिए गए दान है, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं जिनको हमें वैल्यू करना सीखना है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि कलीसिया में एक से अधिक प्राचीन होते हैं, है ना, प्राचीनों को संबोधित किया गया है। तो इसलिए कलीसिया में परमेश्वर जिन अध्यक्षों को या प्राचीनों को या रखवालों को, उपदेशकों को उठाते हैं, कलीसिया की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि समझें कि वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। प्रेरित पौलुस एक भाग में कहता है, जो तुम्हें वचन सिखाते हैं उनको दुगना आदर दिया कर, आदर के साथ उनके साथ पेश आओ। ठीक है, और एक और भाग देखकर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, उसका 13वां पद। जॉन चैप्टर 16 वर्स 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य को मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कलीसिया में पवित्र आत्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है, वो यह है कि वह सत्य का मार्ग बताता है। अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु जो कुछ सुना है या फिर प्रभु यीशु मसीह की बातों को लेकर वो सुनाता है, बताता है। और 14वें पद में लिखा, वो किसकी महिमा करता है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता, मेरी महिमा करता। वो मेरी बातों को लेकर तुम्हें बताएगा, है ना। और यहाँ पर लिखा है कि वो सत्य का आत्मा आएगा, तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। तो परमेश्वर का आत्मा है जो कलीसिया को सच्चाई में लीड करता है, सच्चाई में अगुवाई करता है। बहुत ज़रूरी है कि विश्वासी, कलीसिया के जो सारे विश्वासी हैं, वो पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव रहें। और परमेश्वर का आत्मा जब वचन से सिखाता है, सत्य की ओर जब अगुवाई करता है, तो क्या करें? विश्वासी सत्य के लिए कमिटेड रहें, सत्य को जानने और सत्य के अनुसार चलने के लिए समर्पित रहें। एक भाग जरा पढ़िए, दूसरा यूहन्ना तीसरा यूहन्ना उसका 3 और 4 पढ़ें।
बोलता है तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे भाइयों ने जब आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है। पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया, वो सत्य का आत्मा है, सत्य में तुम्हें अगुवाई करेगा। तो यहां पर लिखा है कि कुछ लोग हैं जो सत्य पर चल रहे हैं। पवित्र आत्मा सत्य की ओर अगुवाई जरूर करेगा, लेकिन उस पर चलने की जिम्मेदारी किसकी है? कलीसिया की है, विश्वासियों की है। और लिखा है, पौलुस कहता यूहन्ना कहता है, मैं बहुत आनंदित हुआ, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। कलीसिया के विश्वासियों को बहुत ही ध्यान से सत्य के प्रति कमिटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17वें अध्याय में बताते हैं, सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन है जो हमें सत्य में स्थिर कर सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझना और उसके अनुसार चलने के लिए, उसकी सच्चाइयों को समझकर उस सत्य पर बने रहने के लिए परिश्रम करने की ज़रूरत है। देखिए, आज बहुत सी झूठी शिक्षाएं और शिक्षाओं के साथ शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ करके पेश करके बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, यूट्यूब पर हो या अन्य स्थानों पर हो। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई को हम अच्छी तरह से जानकर उसे पकड़े रहें, है ना। यहाँ पर देखते हैं हम कुछ लोगों को जो वचन के उन सच्चाइयों पर चल रहे थे, और यूहन्ना कहता है मुझे इसमें बड़ी खुशी है। अंतिम बात को हम देखकर समाप्त करेंगे। सभी विश्वासी याजक हैं। आपके पॉइंट में जो अंतिम पॉइंट है, सभी विश्वासी याजक हैं। हमने क्या क्या बातें देख ली? एक ही देह है, मसीह देह का सिर है, सभी विश्वासी देह के अंग हैं, कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य हमने देखा, और अंतिम बात हम देखेंगे, सभी विश्वासी याजक हैं। पढ़ लें पहला पतरस 2 का 5 और 9। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसमें याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रह है। या लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हैं या ग्रहण योग्य हैं। हम निर्गमन की पुस्तक में 19वें अध्याय में इस तरह से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल को याजकों के या फिर किंगडम ऑफ प्रीस्ट, उसको क्या कहेंगे, याजकों के एक राज्य के रूप में परमेश्वर ने चुनकर अलग किया था। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कहा, तुम मेरे लिए क्या होंगे? याजकों का एक समाज होंगे। और उसमें भी परमेश्वर ने एक विशेष गोत्र को चुना। वो कौन सा गोत्र था, आपको याद है? लेवी गोत्र, है ना। लेवी गोत्र था जिसे परमेश्वर ने याजकों के लिए, याजकीय कार्य के लिए चुना, है ना। परंतु परमेश्वर ने सारे लोगों को याजक होने का पद दिया था क्या? नहीं, सिर्फ जो लेवी गोत्र के थे उनको ये दर्जा दिया गया था। हालांकि परमेश्वर ने इज़राइल को सारे जो दूसरी जातियां हैं उनमें से एक अलग जाति होकर चुना, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने लेवी गोत्र को क्या किया? अपने याजक के कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने उनको चुनकर अलग किया। अब इस बात को मन में रखिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन याजकों को कुछ विशेष कार्य दिए थे कि उनको विशेष तरह के वस्त्र पहनने पड़ते थे और उनको बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता था। वे दूसरे लोगों के सामने अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन्हें अपने आप को शुद्ध रखना ज़रूरी था, और तब वे परमेश्वर के सामने जाकर उन याजकों के कार्य को कर पाते थे। अब प्रेरित पतरस यहाँ पर क्या कह रहा है? क्या कहता है? तुम भी मतलब कौन? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, फिर वो चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी हो। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो जीवित पत्थर होकर आत्मिक घर बनता जाता है, कलीसिया का एक भाग बन जाता है और याजकों का पवित्र समाज बन जाता है। हर विश्वासी परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? एक याजक है। अब देखिए,
जब इस बात को बताया गया याजक, या हम हिंदी में एक और शब्द है पुरोहित, है ना, जब भी हम इस शब्द को का प्रयोग देखते हैं, आप हमारे भारतीय संस्कृति में भी देखें, जब पुरोहित बोलते हैं तो आप उनको साधारण वस्त्रों में देखते हो क्या? उनको एक अलग विशेष वस्त्र होते हैं, है ना। तो पुराने नियम में जो याजक होते थे उनको भी कुछ विशेष वस्त्र दिए गए थे। उनको उन विशेष वस्त्रों को पहनकर ही सेवा करनी चाहिए थी और वो कुछ विशेष चुने हुए लोग ही होते थे। परंतु आज क्या हो गया? जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब क्या हैं? याजक हैं। अब सभी लोग याजक हैं, इसलिए कोई विशेष अलग किया हुआ एक कैटेगरी कलीसिया में नहीं है जिनको कहा गया कि ये याजक है और बाकी लोग याजक नहीं है। इसलिए हमारी कलीसियाओं में, नए नियम के कलीसियाओं में, ब्रदरन असेंबलीज में आप प्रभु की सेवा करने वाले लोगों को विशेष वस्त्र में नहीं देखते हैं। साधारण दूसरे लोगों के समान ही इस तरह के वस्त्रों में आप देखते हैं। कोई चोगा पहने हुए, उसमें कुछ और कुछ बना हुआ, ये सब नहीं देखते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे के वचन की शिक्षा को समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि सभी विश्वासी क्या हैं? अब याजक का कार्य क्या होता था? याजक जो है परमेश्वर के सामने मनुष्यों को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, क्या करता था? मनुष्यों का प्रतिनिधि होकर परमेश्वर के पास जाता था। जो प्रजा थी उसके प्रतिनिधि के रूप में याजक जाकर परमेश्वर से विनती करता था। मतलब लोग सीधे जा सकते थे क्या? किसके थ्रू जाते थे? याजक के द्वारा जाते थे। परंतु आज क्या हो गया है? सभी विश्वासी क्या हैं? याजक हैं। इसलिए विश्वासियों की जो पहुंच है परमेश्वर के पास वो पास्टर के थ्रू नहीं है, है ना। सुसमाचार सुनाने वाले सुसमाचार सेवक के द्वारा नहीं है, परंतु कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सीधे परमेश्वर से है। इसलिए कलीसिया, ब्रदरन असेंबलीज में, हमारी कलीसियाओं में, नए नियम की कलीसियाओं में जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग मध्यस्थ नहीं है, उनको कोई विशेष मध्यस्थता का काम नहीं दिया गया कि उनके द्वारा ही आप कुछ काम करवा सकते हो। इस शिक्षा को अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना। इसलिए जो सेवा करते हैं उनकी सेवा को बहुत महत्वपूर्ण समझना है, परंतु उनको कुछ वैसा दर्जा नहीं देना है जैसा कि परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है ना। तो सभी विश्वासी याजक हैं। यदि आप एक परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी उतना ही महत्व देता है जितना मेरी प्रार्थना को महत्व देता है। मेरी प्रार्थना में कोई विशेष सामर्थ्य नहीं होगी। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु के पीछे ईमानदारी से चल रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना में भी उतनी ही सामर्थ्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? आप क्या हैं? याजक हैं। सभी विश्वासी याजक हैं। ठीक है, एक भाग और पढ़ लीजिए। इब्रानियों 4 अध्याय 14 से लेकर 16 तक। जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया था, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बात पर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। अनुग्रह का सिंहासन, या जिसे कृपा का सिंहासन भी कहा जाता है, पुराने नियम में जो मंदिर में होता था, जो अति पवित्र स्थान में होता था, उस स्थान में प्रवेश करना साधारण लोगों के लिए संभव नहीं था। वहाँ पर कौन जाता था? महायाजक जाता था। हर रोज जाता था क्या? नहीं, साल में सिर्फ एक बार जाता था, बलिदान लेकर जाता था। उसके पाँव में जो है जंजीर बंदी होती थी कि कहीं वहाँ पर वो अगर मर के गिर गया तो क्या हो जाएगा? खींच के निकालना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात की गंभीरता को समझिए कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह महायाजक है। आप लोग सभी क्या हो?
याजक हो। हम सब क्या हैं? याजक हैं। इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाव बांध कर, मतलब बिना किसी डर के हम जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी होता है। वो हमारे समान परखा गया परंतु निष्पाप निकला, इसलिए हम जाएं। हर विश्वासी की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो याजक के कार्य को करे। कैसे करेंगे? याजक का काम क्या है? याजक का प्रमुख काम क्या है जी? रिप्रेजेंट करना, या फिर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना, लोगों के लिए परमेश्वर के सामने जाकर बात करना। तो ये चूंकि हर विश्वासी को दिया गया एक कार्य है, तो हर विश्वासी को क्या करना है? याजकीय कार्य को करना है। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे जी? प्रार्थना करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर विश्वासी को करने की ज़रूरत है। हर विश्वासी को इस बड़ी जिम्मेदारी को करने की ज़रूरत है कि वो अपने सह विश्वासियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए, अविश्वासियों के लिए, विश्व की अलग अलग समस्याओं के लिए वो प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा एक स्थान दिया है। कौन सा स्थान है? याजक का स्थान। प्रभु हमारी सहायता करे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।